तो हेलो जी गाइज़, आज हम लोग बात करने वाले अपने इस जिक्सर की, और जो कि मैंने सेकंड हैंड ली थी। मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को कि सेकंड हैंड बाइक की तरफ क्यों जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए। इसके कुछ रीज़न्स हैं जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो हेलो जी गाइज़, मैं हर्ष शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो में। और आज हम लोग आप सभी को एक कुछ ज़रूरी डिटेल्स बताने वाले जो कि मैंने फेस की है, जो कि ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि सेकेंड हैंड बाइक में होती ऑलमोस्ट वो आपको फेस करनी पड़ सकती है अगर आप सेकेंड हैंड बाइक देख रहे हो तो उन चीज़ों से कैसे बचें, उन चीज़ों को कैसे टैकल करें और आपको अंडर बजट में बाइक कैसे अच्छी मिले। क्योंकि जब आप सेकेंड हैंड बाइक लोगे तो आपको मेन पर्पज़ रहता है बजट, ठीक है। क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि सेकेंड हैंड बाइक की तरफ जाए अगर उसके पास बजट इशू नहीं है। तो पहली बात करते हैं कि आपको अगर बाइक देखने जा रहे हो तो आप पहले तो क्या देखते हो, बॉडी लाइन, ठीक है, कि जो हम व्हीकल देख रहे हैं उसकी बॉडी लाइन कैसी है। आज हम लोग बाइक के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपको देखना है पहले बॉडी लाइन कैसी है। बॉडी लाइन में अगर थोड़े बहुत डैमेजेस है, लाइक स्क्रैच हो गए, जैसे अब इस वाली बाइक में ये इधर स्क्रैच है, टैंक पे थोड़ा सा पेंट चिप आउट हो गया है, और थोड़ा सा हैंडल बार में भी ना स्क्रैचेस टाइप थे इधर, तो मैंने वो तो पेंट कर दिया है। बेसिकली मैंने भी ये सेकेंड हैंड बाइक की ली है, जिक्सर 2016 मॉडल है। और मैंने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा था। पहली बात, जिसकी बाइक थी मैं उसको जानता था, ठीक है, तो मेरे को इतनी ज़्यादा डिटेल से उससे पता करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इस पे ज़ीरो चालान है, इस पर कोई ऑनलाइन चालान भी नहीं है। और ऑनलाइन चालान अगर किसी बाइक पे है तो आप कोशिश करें कि वो ऑन द स्पॉट क्लियर करवा के दे बंदा, ठीक है। सेकंड चीज़ आती है बॉडी लाइन के बाद इंजन की कंडीशन, ठीक है। जो टायर है वो आपका वो एक्स्ट्रा चीज़ है, अगर आपको अच्छा टायर मिल गए तो ठीक है। अब जैसे मेरे को फ्रंट टायर इसी कंडीशन में मिला है, पूरा एकदम ख़त्म टायर है, ठीक है। बट सेकंड टायर, अब हम रेयर टायर की ओर जाएँ। रेयर टायर की देख सकते हो आप, अच्छी खासी ग्रिप है इसमें, मतलब आप कह सकते हो 60-70% टायर बचा हुआ है। हम लोग बात कर रहे थे इंजन की। अब इंजन जो होता है वो बाइक का सबसे मेन पार्ट है कि आपको अगर लंबे रूट पे जाना हो, किसी भी रूट पे जाना हो, गर्मियों में जाना हो, सर्दियों में जाना हो, तो इंजन आपका साथ देता है, ठीक है। बाई चांस गाड़ी पंचर हो जाए, आप चला के किसी भी मैकेनिक तक जा सकते हो। बट इंजन ऐसी चीज़ है ना कि उससे बाइक की वो बढ़ती है, लाइक कंफर्ट बढ़ता है बाइक का। अगर आप चलोगे, इंजन अच्छा होगा तो आपको फील आएगा। वो इंजन चेक कैसे करना है, पहली बात, कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इंजन में, ठीक है। अगर इंजन में एक्स्ट्रा नॉइज़ है तो इंजन में काम करवाना पड़ सकता है। जैसे लाइक किट 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 आवाज़ आ रही है तो हेड से आती है। हेड में आपको मान लो 35 से 4,000 का खर्चा आता है, क्योंकि हेड अगर ऐसी चीज़ है, आप छोटी चीज़ के लिए मैकेनिक खोलेगा ही नहीं। पहली बात, छोटी चीज़ के लिए वो आपको या तो हाफ इंजन करेगा या तो थोड़ी बहुत सेटिंग करने के लिए। तो अगर आपके हेड से आवाज़ आ रही है तो आप ये सोचो कि उसमें हाफ इंजन का काम हो सकता है। अब हाफ इंजन में एक और कंडीशन होती है कि साइलेंसर से धुआं आता है, ठीक है। जो हमारा एग्जॉस्ट होता है उसमें से धुआं आता है, स्मोक आता है, ब्लैक स्मोक आएगा, वाइट स्मोक आएगा, बहुत तरीके के स्मोक होते हैं। वाइट होता है, ब्लैक होता है। और ठंडियों में थोड़ा बहुत स्मोक चलता है अगर आप बाइक स्टार्ट करोगे, और जैसे लाइक कोहरे में क्योंकि इससे गर्म हवा निकलती है ना, तो वो ठंडियों में अलग चीज़ पता चल जाएगी। आप तो इतने समझदार हुई। और जो इंजन की तरफ से धुआं होता है वो कैसे पहचाने, पहले तो आपको ऐसे फिंगर डाल के चेक करना है। देख रहे हो, ये हल्का हल्का एकदम धुआं देती है, हल्का हल्का, ठीक है। और अगर ये आपका बिल्कुल ही ऑयली लाइक ये सूखा ऑयल है, ठीक है, जो गीला ऑयल आ रहा है, इसका मतलब आपकी गाड़ी का हाफ इंजन होना बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो आपकी गाड़ी के स्पार्क प्लग जल्दी जल्दी ख़राब होंगे। स्पार्क प्लग ख़राब होने का एक जो कि ड्रॉबैक है कि आपकी गाड़ी कहीं पे भी रुक जाएगी। अगर आप ज़्यादा बाइक को चलाते हो तो वो कहीं पे भी रुक सकती है, फिर आप हाईवे पे हो या कहीं पे भी, उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। और ये थी इंजन की बात, ठीक है। और इंजन थोड़ा बहुत साउंड करता है, अगर गाड़ी ज़्यादा गर्म है तो इंजन की थोड़ी सी साउंड बदल जाती है, ठीक है। तो एक बार आप मैकेनिक को भी दिखा लीजिए कि जैसे आपको लैक ऑफ नॉलेज है, आपको इंजन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैकेनिक को अगर आप दिखा देंगे, आप मैकेनिक को 100 रुपीज़ दीजिए, वो इंजन को बढ़िया से एकदम 5 मिनट में आपको बता देगा कैसी कंडीशन है। और जो आपको देखनी होती है कि किलोमीटर्स कितने का वेट हो रखे हैं,
कितने किलोमीटर चली हुई है बाइक, देख रहे हो। शिकार। तो किलोमीटर पहचाने कैसे, देखो ये मैं बता रहा हूँ मीटर, देखो मीटर देखा आपने, मीटर में है 39,276, बट मेरी बाइक चली है बहुत ज़्यादा, 39 नहीं चली है, अप्रॉक्सीमेटली 55 to 60 के चल रखी है। अब ये 39 क्यों शो हो रहा है, क्योंकि इसके बाइक का मेरी बाइक का इसका स्पीड वाला सेंसर ख़राब था, जो कि जिस पे बाइक थी उसने भी चेंज नहीं करवाया और मैंने भी कुछ टाइम चेंज नहीं करवाया, अभी तो मैंने डलवा लिया। और एक सेंसर की जो प्राइसिंग है वो है 700 रुपीज़। सो अगर आप ऐसे सुजुकी हो गया या यामा हो गया इनकी तरफ जा रहे हो तो इनका थोड़ा सा प्राइस पार्ट्स के ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऐसी भी केस होते हैं। अगर आपको रियल टाइम पता करना है कि गाड़ी चली कितनी है तो आपको कुछ चीज़ों को पता करना पड़ेगा। देखो जैसे ये है फुट स्टेप है, अब इसकी कंडीशन देखो पूरा घिस गया है। 40,000 में गाड़ी का कुछ घिसता नहीं है वैसे, पर ये घिस गया है क्योंकि ये ज़्यादा चली है। इसकी रबड़ घिस गए हैं, ठीक है, रबड़ घिस गए। इसकी प्ले कितनी हो गई, और फिर टायर ख़त्म हो गया आगे का, पीछे वाला टायर भी अभी मतलब 30% तो ख़त्म हो गया है, और फिर चैन सेट भी चेंज है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है कि बाइक को पहचाने कैसे कि कितने किलोमीटर चल रखी है। और अगर आपने ज़्यादा चली हुई बाइक ले ली तो उसका थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होगा, एवरेज कम होगा, ऐसा चांस रहता है। अब मेरी ये बाइक है अच्छा एवरेज दे रही है, 40 का एवरेज देती है। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा रश करता हूँ मतलब लाइक 80, 90, 100 की स्पीड पे चलाता हूँ तो 35 का देती है, 35 कम से कम, ठीक है। लोकल से में तो एवरेज का तो कुछ हिसाब लगाना ही नहीं चाहिए। लोकल में गाड़ी के मूड के ऊपर है कि एवरेज दे दे, ठीक है, नहीं दे दी तो कोई बात नहीं। और आपको अलाइनमेंट चेक करनी है, अलाइनमेंट लाइक जैसे फ्रंट टायर, चेसी, फिर बैक टायर। देखो फ्रंट से आपको पहचानने कैसे, ये दोनों हैंडल बार के बीच में लाइट के बीच में टायर, ठीक है, ऐसे। या अलाइनमेंट आगे की, और फिर पीछे की भी आपको ऐसे चेक करना है। देखो जो टेल सेक्शन और उसका टायर थोड़ा सा, अब मेरा टेल सेक्शन थोड़ा सा इधर हो रखा, टायर इधर हो रखा है, क्योंकि ये जैसे चैन वैन टाइट करवाते हैं थोड़ा डिस्क के हिसाब से सेटअप होता है, और टाइम के साथ सॉकर में भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो ये अलाइनमेंट आउट हो जाती है। अब अलाइनमेंट आउट होने का एक रीज़न और है मेरी बाइक में कि इसके सॉकर, रेयर सॉकर ख़त्म है। अब वो ख़त्म कैसे, मेरे को कैसे पता लगा, क्योंकि ये पीछे से बाइक बैठ चुकी है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स बाइक है। स्पोर्ट्स बाइक आगे से जो कि पीछे से उठी रहती है, बट ये बराबर सी हो गई है, तो इसके पीछे वाले सॉकर ख़त्म है। और मेन मुद्दे पे आए, जो मैंने प्रॉब्लम फेस की वो है इसका कार्बोरेटर। अब कार्बोरेटर की प्रॉब्लम क्या है, बाइक तो मेरी चल रही है, बट अगर मैं इसको थोड़ा टाइम चलाता हूँ और पहली बात तो ओवर रेस करेगी, लाइक मैंने एक्सीलेटर छोड़ दिया तब भी रेस लेती रहेगी खुद से। अब इसके ड्रॉबैक क्या होते हैं कि इंजन की साउंड बढ़ती है और गियर टाइट हो जाते हैं। सो ऐसे कुछ आज की। और मैंने कार्बोरेटर के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, इसके कुछ रीज़न है, क्योंकि कार्बोरेटर ऐसी चीज़ है मैं आपको डिटेल बताऊँगा आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अगर आपके एक्सीलेटर रेस से ज़्यादा मतलब RPM से जुड़ी हुई चीज़ है तो मैकेनिक को दिखाएं, और छोटी मोटी प्रॉब्लम के प्राइस डाउन कीजिए। अगर क्योंकि सेकंड हैंड मार्केट में ऐसा होता है, प्राइस अच्छे खासे डाउन हो जाते हैं। तो अगर आपको कुछ और सजेशन चाहिए तो मेरे को कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प के लिए हूँ। टिल देन टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।